मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कांग्रेस बोरा गई है, उनको अपने वादे याद नहीं है, वचन पत्र के वादे पूरे नहीं किए और अब उनको बोल भी नहीं रहे। आजकल भाषण क्या दे रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान कमीना है। कांग्रेस के नेता बोल रहे, दिल्ली से आने वाले बोल रहे, भैया यहां से भी थोड़े इधर हो जाओ, उधर भी देख रहे तो बाहर बहुत लोग हैं। कर्जा माफी भूल गए, बेरोजगारी भत्ता भूल गए, सारे वादे वचन भूल गए, केवल मुझे दिन और रात और सिंधिया जी को गालियां दे रहे हैं। अब मुझसे वो कहते हैं तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, और वो इसलिए कि मैं जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अरे उद्योगपति कमलनाथ, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान शीश झुका के हमेशा प्रणाम करता है और करता रहेगा। तुम दम और अहंकार से भरे हो। फिर मुझे कहा कि ये नालायक है, नालायक। मैं आपको नालायक लगता हूं? बताओ। अरे बोलो, नालायक हूं क्या? ये चुनाव का मुद्दा है कांग्रेस का। फिर कहने लगे वो तो नारियल लेके चलते हैं, आजकल करें नारियल का ट्रक लेकर चलते हैं। अब कमलनाथ जी, तुमने तो कुछ किया दिया नहीं। 1.25 साल में चवन्नी दिए कभी हरदीप? ये हरदीप बड़े अरमानों से पहुंच गए। कमलनाथ जी, नई सिंचाई की योजना दे दो। उन्होंने कहा चलो चलो। इन्हें का पुलिया बनवा दो, कहा चलो चलो। पीने का पानी दे दो, बोले चलो चलो। कभी चवन्नी दिया? बताओ। अब मुझसे मांगे तो मैंने कितने दिए बता दो? 21 अरब, मतलब 2100 करोड़ 85 लाख रुपया की सौगात दी है। अब चंदवा संभालो। इस इलाके में किसान के खेतों की सूखी प्यास बुझे, इससे पहले मुख्यमंत्री था, तब भी सिंचाई की योजना मैंने स्वीकृत की और अब भी सिंचाई की योजना मैंने स्वीकृत की। अब आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं 2100 करोड़ की सिंचाई की योजना दूंगा तो बताओ नारियल फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? अरे जोर से बताओ, फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? तुमने तो ढेला नहीं दिया और तुमने कहा चंबल पे पुलिया बना देंगे। हरदीप, क्या याद रखोगे यार, हम कमलनाथ थोड़िए। तो बताओ नारियल फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? मेरे बहनों और भाइयों, वो मुझे कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। इनका नारियल लेके ना चले तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलेंगे? हमारे संस्कार नारियल वाले। हम धर्मराजेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, रूप सिंह जी महाराज की प्रतिमा मेलखेड़ा में लगाते हैं, महापुरुषों का आदर करते हैं। तुमने क्या किया ये तो बता दो। फिर कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखा है। ये कांग्रेस के मुद्दे हैं। नंगा भूखे परिवार से आता है ये सेठ कमलनाथ। हम तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए रे। मैं सीहोर जिले के बुधनी तहसील के जैत गांव में पैदा हुआ। मेरा नरा तो जैत में गड़ा है, तुम्हारा नरा कहां गड़ा है ये तो बता दो। कानपुर के हो कि बंगाल के हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कैसे भूल गए? आज मैं पूछ रहा हूं, सेठ कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूं, मैं नंगा भूखा। और अभी और एक नेता दिल्ली से आए, वो कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान कमीना है। बारे कांग्रेस के नेता हो, मैं कमीना हूं? तुम सेठ हो? ए सेठ
कमलनाथ, कर्जा माफी की बात आदरणीय सिंधिया जी ने यहां कही है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 0% ब्याज पे ये कमीना कर्जा देता था, तुमने बंद करके 18% कर्जा कर दिया, 18% ब्याज कर दिया। मैं कमीना हूं। एक किसान भाइयों, ये कमलनाथ ब्याज की गठिया धर के चला गया। जो रेगुलर भर रहे थे उनसे कहा 2 लाख तक का माफ करूंगा, भरना बंद कर दिया। अब ब्याज की गठरी सर पर रखी है कि नहीं रखी? जहां जाता हूं किसान कहते मर गए रे मामा, ब्याज का क्या होगा? अब चिंता मत करो रे, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। लेकिन मैं कमीना हूं, मैं किसान का ब्याज भरवाऊंगा, मैं कर्ज माफी का युक्तिकरण करूंगा। तुम लखपति हो, तुम सेठ हो कमलनाथ, मेरे भांजे भांजी, कोई भी जाति और समाज को हमने भेद नहीं किया। वो सामान्य वर्ग के हो, वे पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, मेरे भांजे भांजियों, मैंने तय किया कि अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, बड़े से बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस होती है 5-7 लाख रुपया साल। गरीब और किसान नहीं भर सकता, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैं बच्चों की फीस भरवाऊंगा, मैं कमीना हूं। और तुम सेठ हो। अरे सेठ कमलनाथ, मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 उनके खाते में लड़ुआ खाने के लिए डलवाऊंगा। सेठ कमलनाथ, मैं कमीना हूं, लेकिन तुमने तो 16,000 रुपया के लड़ुआ भी मेरी गरीब बहनों के मुंह से छीन लिए। सेठ, हम कमीने, हमने बेटियों की शादी कन्यादान योजना में करवाने का फैसला किया और तुमने अकड़ के कहा 51,000 रुपया देंगे। शादी हो गई, टोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन सेठ तेरे 51,000 में से ढेला नहीं आया। मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई इस साल फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू करवाएगा ताकि गरीब बेटियों के हाथ पीले हो सके। हम कमीने, एक्सीडेंट में मौत होता था, अगर तो गरीब बहन विधवा हो जाए जिंदगी बहाल हो जाती थी। हमने तय किया कि ऐसी बहनों की जिंदगी बोझ न बन जाए, इसे सीधे 4 लाख रुपया की राशि उनके खाते में डालेंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी आसान हो जाए। तुमने तो मेरी गरीब विधवा बहनों के 4 लाख भी सेठ कमलनाथ छीन लिए। मैं कभी ना हूं। मैंने तय किया कि अंतिम संस्कार के लिए कोई गरीब की मौत हो जाएगी तो अंतिम विदाई तो उसकी सम्मान के साथ करूं। मैं 5,000 रुपया देता था, लेकिन सेठ कमलनाथ तूने कफन के भी 5,000 छीन लिए, गरीब के कफन के भी 5,000 छीन लिए। मैं कमीना हूं। मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता था, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम। मेरे बुजुर्गों, सेठ कमलनाथ ने तुम्हारी तीर्थ दर्शन यात्रा भी छीन ली। अब मामा फिर से तीर्थ ले जाएगा, कोरोना खत्म हो जाने दो। कुछ नहीं है इनका बात, गाली दे रहे हैं मुझे, गाली। अब हमने कोरोना में गरीबों को राशन बंटवाया तो अच्छा किया कि बुरा किया बताओ? ये कह रहे हैं घोटाला कर दिया। अरे भैया, इन्हें तो कोरोना की तैयारी नहीं की थी। वो तो सिंधिया जी, आपने समय पर सरकार गिरा दी, नहीं पता नहीं कोरोना में क्या कवाड़ा होगा मध्य प्रदेश का। जब हम गए बल्ले भवन तो कोरोना की एक मीटिंग नहीं,
तैयारी चल रही थी आईफा की, सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस और बीच में कमलनाथ। काय का कोरोना, मर जाती जनता। हमने पीपीई किट बनवाए, हमने टेस्टिंग की लैब बनवाई, हमने इलाज का इंतजाम किया, हमने मजदूरों के खाते में पैसा डाला, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला। आज सिवाय गाली के इनके पास कुछ नहीं है मेरे बहन और भाइयों। और आज मैं कहने आया हूं, एक तरफ वो पार्टी कांग्रेस जिन्हें मध्य प्रदेश को तबाह किया, बर्बाद किया, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये महाराज सिंधिया जी यहां बैठे, इनके सामने मैं कह रहा हूं, ये दरबार सिंह जी जिलाध्यक्ष सोंधिया राजपूत समाज को भी मंच को बुला लो। मैं कह रहा हूं इनके सामने, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में सिर से नीचे तक पांव तक डुबोया था, तो कमलनाथ ने डुबोया था। मध्य प्रदेश की बोली लगाकर बेच दिया तुमने कमलनाथ, बेच दिया तुमने कमलनाथ। पर आज हम काम कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ हो रही है। मेरे बहनों और भाइयों, आज आपसे अपील करने आया हूं, 3 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलूंगा और मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर भी बदल के देंगे। मैं आभारी हूं सिंधिया जी का, हरदीप का। ये तो बने बनाए विधायक थे, लेकिन इनने फैसला किया कि बेईमान सरकार जो 1 पैसा विकास के लिए नहीं दे रही है, उस सरकार को नहीं चलने देंगे और उस सरकार को गिराया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बना। बताओ इन्हें अच्छा किया कि बुरा किया? सब बोलकर बताए, अच्छा किया कि बुरा किया? तो अब ये चुनाव केवल इसका नहीं है। अगर गद्दारी उनने की जनता के साथ, और गद्दार इनको कहते हैं। मैं कहता हूं पूरे विश्वास के साथ, ये हरदीप सिंह डंग खरा सोना है, खरा सोना। हरदीप ने तय कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, सरकार बने नहीं बने, लेकिन मैं इस्तीफा दूंगा। मैं अब कांग्रेस में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा जिसने जनता से गद्दारी की है। और इसलिए आप बताओ, ऐसे हरदीप का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे सब लोग बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इसलिए क्योंकि आज समय कम है, सभाएं बहुत है, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आने वाले 3-4 दिन ये और गालियां देंगे, क्योंकि गाली के अलावा तो इनके पास कुछ नहीं है। जिसके जैसे संस्कार पता नहीं और क्या क्या कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो अहंकार में चूर है, एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, अपनी कुटिया बनाई, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उस कुटिया में एक दिन एक चूहा भी आया, तो बाबा को चूहा से ममता हो गई। चूहा को खाने के लिए दाने वगैरह डाल दिए। अब चूहा लपक गया, बाबा के आसपास ही घूमने लगा। बाबा भी चूहे से प्रेम करने लगे। बाबा और चूहा दोनों आश्रम में रहते। एक दिन पता नहीं कहीं से बिल्ली आ गई और बिल्ली चूहे को खाने झपटी, तो बाबा के मन में ममता पैदा हो गई थी चूहे के लिए, तो बाबा ने बिल्ली भगा दी। लेकिन बाबा जी के मन में एक बात आई कि आज तो मैं था, तो बिल्ली भगा दी, चूहा बचा लिया। कल मैं नहीं रहा और ये चूहा आ गया तो बिल्ली को खा जाएगा। तो सोचा क्या करना चाहिए, तो बाबा तपस्वी थे, उन्होंने कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे पे डाल के कहा बिल्ली हो जा, तो चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा, तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे जल छिड़क के कहा कुत्ता हो जा, बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल से जल निकाल के छिड़क के बाबा जी ने चूहे को शेर बना दिया। अब चूहा शेर बन गया, जंगल का राजा। किससे डरे? कभी अकड़े, कभी गुर्राए, कभी दहाड़े, कभी पूछ अमेठे,
लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, शेर के मन में, कि ओरिजिनली तो मैं चूहा हूं, और मैं चूहा हूं ये भेद केवल बाबा ही जानता है। जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा मेरे चूहा रहने का राज भी जिंदा रहेगा। और ये ऐसा करते बाबा ही को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहते कमंडल एक कहते जैसे ही शेर बाबा पे झपटने को हुआ, बाबा तो समझ गए, अंतर्यामी थे, उनको लगा ये दुष्ट को मुझे ही खाने आ रहा है। तो झट बाबा ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा, फिर से चूहा हो जा पुनर्पुष को भवा। तो फिर से चूहा बन गया और चींची करने लगा। ये कांग्रेस, ये महाराज संग हो गए थे, इसलिए कर्जा माफ करेंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे। तो जनता ने भी वोट के कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के इनको शेर बना दिया। अब ये शेर दहाड़ा और गुर्राया और जनता को खाने दौड़ रहा है। जनता का सत्यानाश कर दिया, कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, विकास के काम ठप कर दिए। और इसलिए 3 तारीख के दिन वोट के कमंडल में हाथ डालो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।